मतलब बिजली से आपको परेशानी नहीं, आप पूरा कराची बिजली से परेशान है। ये थोड़ी आएगी मेन रोड पे, यहाँ का टैक्स कौन ले रहा है? अच्छा, यहाँ पे कचरा डाल कौन रहा है? इसका टैक्स कौन ले रहा है? अच्छा सर, पहले इधर आ जाए, नीचे आ जाए। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कचरा डाल कौन रहा है? आप जैसे दुकानदार ही है ना, यहाँ पे कचरा डालने, कचरा खुद ब खुद यहाँ पे आ रहा है। देख लो कि आपके सामने यहाँ खड़े हो, आपको क्या आ रही है? स्मेल आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ, स्मेल तो आ रही है, क्या करें। लेकिन यार हमारे कराची वाले जो है ना, ये भाई इस स्मेल के आदी हो गए। अभी 24 घंटे में 6 घंटे बिल कितना आ रहा है? माशाल्लाह से 33,000 34,000। और आपकी इनकम कितनी हो रही है? इनकम ये दुकान का नहीं है, तो मैं आपको भी घर का बता रहा हूँ। अच्छा, घर का बिल इतना है और दुकान? 30,000 रुपये आधी आधी आप लोगों से ले गए जब बिल भरा है, पता है आपको? भाई हमारे गैस, बिजली, पानी, आपको एक इससे सबसे ज़्यादा परेशानी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एक दिन कराची के लिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर देगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिएगा। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और कराची के आवाम के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, गैस, बिजली, पानी, आपको किससे सबसे ज़्यादा परेशानी? हमें तो इस सिस्टम से परेशानी है। क्या परेशानी? इतना अच्छा तो सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम, ये देखें, ये दुकानदार हजरात खुद झाड़ू लगा रहे हैं, तो सिस्टम से परेशानी है हमें। तो क्या यहाँ पे जमादार खड़ा करवा दें हम लोग? क्या जमादार लगवा दें यहाँ पे? इस बात का ले रहे हैं। ये तो आप मार्केट इंतजामिया को बोले, इनको। इंतजामिया क्या, इंतजामिया थोड़ी आएगी मेन रोड पे, यहाँ का टैक्स कौन ले रहा है? अच्छा, यहाँ पे कचरा डाल कौन रहा है? इसका टैक्स कौन ले अच्छा रहा है? सर, पहले इधर आ जाए, नीचे आ जाए। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कचरा डाल कौन रहा है? आप जैसे दुकानदार ही है ना, यहाँ पे कचरा डालने, कचरा खुद ब खुद यहाँ पे आ रहा है। तो हम टैक्स किस चीज़ का देते हैं? दुकानों में बाथरूम है कि जो ये गटर जो बह रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए बने हुए हैं? ये हमने बनाए, ये दुकानों के लिए बने हुए हैं। हम टैक्स दे रहे हैं इसी चीज़ का कि हमें साफ़ सफाई चाहिए। आप बोल रहे हैं गैस, बिजली, पानी, हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे, हमें तो सिस्टम से प्रॉब्लम है। ये सिस्टम सही हो जाए, ये गैस, बिजली, पानी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मसला तो यही है कि हमारा सिस्टम जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। ये टैक्स भर लें, लेकिन रोड के ऊपर जो है कचरा भरा पड़ा है। आवाम जो है टैक्स भर रही है, तो उसको इसका इख्तियार दिया यहाँ पे सफाई कराई जाए। ये तो दुकानदार है, 40,000 रुपये महीने का ये किराया दे रहा है अपनी दुकान का, और ये झाड़ू लगा रहा है, यहाँ मेंटेनेंस दे रहा है। किस बात का मतलब ये टैक्स दे रहा है? ये झाड़ू लगाने के लिए दुकानदार की ये इज्जत है कि वो खुद आके सुबह में पहले झाड़ू लगाएगा, उसके बाद अपना काम शुरू करेगा। फिर यहाँ पे लाइट नहीं होगी घर में, यहाँ पर आएंगे 15 रुपये का गैलन था जो आज 50 रुपये का मीठा पानी हो गया है पीने के लिए। लाइनों में पानी नहीं है, और क्या करें हम? और यहाँ तो लाइट होती नहीं है फिलहाल मार्केटों में। क्या आपके घरों पे लाइट है? मतलब हमारे यहाँ लाइट नहीं है। मैं सर जी आपको यही तो मैं बोल रहा हूँ, हमें सिस्टम से प्रॉब्लम है। सिस्टम से पलो ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइट भी होगी, बिजली भी होगी, गैस भी होगी, पानी भी होगा इंशाल्लाह। तो हमारी भी दुआ यही है कि अल्लाह पाक ऐसा कोई बंदा हमारे यहाँ भेज दे जो सिस्टम को जो है मज़ीद बेहतरीन कर सके। तो और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, उनकी भी राय लेते हैं कि गैस, बिजली, पानी, आवाम को किससे सबसे ज़्यादा परेशानी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, गैस, बिजली, पानी, आपको किससे सबसे ज़्यादा परेशानी? भाई गैस से ज़्यादा परेशानी है। बिजली तो भी जा रही है लेकिन कम जा रही है, कभी आती है कभी चली जाती है। हारून की भी तकरीबन 3-4 दिनों से काफ़ी जा रही है। मतलब बिजली से आपको परेशानी नहीं? आप पूरा कराची बिजली से परेशान है, यह बोलने गैस से परेशानी है? ज़्यादातर जो है ना इस तरफ की आती रहती है, कभी कभार नीचे की आग लग जाए या कुछ चली जाती है, लेकिन अब कुछ दिनों से ज़्यादा हो गई है, पहले से ज़्यादा है। अच्छा, और बेहतरी आ गई है? बेहतरी कुछ थोड़ी सी आई है, इतनी नहीं आई। कल भी गई हुई थी। तो मैं बोलना चाहूँगा भाई, इन अंकल के लिए जो है हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि बिजली के अंदर जो है बेहतरी आ गई है। और अंकल जी, क्या कम से कम आई है, कम से कम थोड़ी हो गई है, लेकिन परसों भी गई थी, 4 दिन पहले भी गई थी, जा रही है। ये मैं नहीं कहूँ बेहतरी नहीं, मैंने कहा बिजली जा रही है लेकिन बेहतरी आ गई है। और भी अंकल मौजूद है, उनके बाद ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, गैस, बिजली, पानी, किससे आपको सबसे ज़्यादा परेशानी? हम सभी से परेशान है। सब चीज़ों से परेशान है। हाँ, बिजली है, गैस है और आपके पानी है। बहुत परेशान किया हुआ है हुकूमत ने। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई इंसान आ जाए और कराची के अंदर आ जाए, ये सारे मसाइल जो है हल करते हैं। हमारी भी दुआ है, लेकिन सलाहियतें माशाल्लाह हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या बोले? सलाहियतें हैं लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता। इस्तेमाल तो कर रहे हैं अपनी आवाम को, इससे ज़्यादा अच्छी तरह किस तरह इस्तेमाल करेंगे? आवाम को बस ये परेशान करना है और कोई बात नहीं। आइंदा के लिए अब देखिए क्या दायरा में इख्तियार करते हैं ये लोग। बहरहाल वैसे देखें, हमारी आवाम की भी और हमारी भी दिल से ये दुआ है। देखें, हर कोई चाहता है कराची तरक्की करे, और इंतज़ाम में भी जो है वो भी यही चाहती है कराची तरक्की करे, लेकिन इंतज़ाम के पास भी जो है इतने वसाइल नहीं है
क्या वजह है कि कर्ज़ा इतना चढ़ा हुआ है? ये वजह है। इंतज़ामिया भी जो है हमारी माशाल्लाह बेहतरीन है। हमारे वज़ीर आला सिंध साहब अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नर सिंध साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो तो गवर्नर सिंध साहब तो इतने सारे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन हम मज़ीद गुजारिश करना चाहेंगे तमाम इदारे के लोगों से, जो बिजली का इशू है, जो पानी का इशू है, जो गैस का इशू है, इस पर भी थोड़ी सी खुसूसी नज़रसानी कर दें, ताकि ये हमारी जो आवाम परेशान हो रही है, इसकी जो परेशानी है काफ़ी हद तक जो कम हो जाए। गैस, बिजली, पानी, आपको किससे सबसे ज़्यादा परेशानी? तीनों चीज़ों से परेशानी। अच्छा, ये भाई बोले तीनों चीज़ों से परेशानी। सबसे ज़्यादा परेशानी किससे? बिजली से, कि बिजली के बिल इससे आ रहे हैं, कितने बिल आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं दुगने। कितने दुगने आया? आपका कितना बिल आया? हमारा 15,000 रुपये का बिल भरा। यार ये तो नॉर्मल बिल है कराची के अंदर। 15,000 रुपये दुगना बिल तो ये हो गया 50,000, 60,000 का बिल आए तो दुगना होता है। ये तो आम सी बात है, कॉमन बिल है 15,000। 60,000 वाले हैं और नाजायज़ हो रहा है, ये बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। अच्छा, जो 60,000 का बिल आ रहा है वो बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। ये नॉर्मल बिल है 15,000। सबके साथ नाजायज़ हो रहा है, हर महीने जो है बिल बढ़ के आ रहा है। हर महीने बिल आ रहा है बढ़ के। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं कि भाई गैस, बिजली, पानी उनको सबसे ज़्यादा किससे परेशानी? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, गैस, बिजली, पानी आपको किससे सबसे ज़्यादा परेशानी? सबसे ज़्यादा तो सिस्टम से परेशानी। आप देखें कचरा देखें। अच्छा भाई, कचरा दिखाओ। इनको भाई को बता रहे हैं कि सिस्टम से परेशानी है, तो भाई कचरा उठाओ ना। ये कचरा तो गवर्नमेंट का काम है ना। तो गवर्नमेंट देख रही है आपको, बोलें गवर्नमेंट से। ये बिल्कुल बोला जा रहा है। देखें अभी इतनी यहाँ से इतनी बदबू है, इधर कोई सिस्टम ही नहीं। जब सिस्टम अच्छा हुआ टोटल हर चीज़ खुद ही सही हो जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह दुआ करें भाई, अल्लाह पाक ऐसा करम करे कि हमारे कराची का बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान सिस्टम जो है जल्दी अच्छे हुए। और मुर्तज़ा वहाब साहब इंशाल्लाह बलियात के लिए बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको भी आप मैसेज दें कि सर यहाँ पे भी जो है, ये हारून मार्केट है और हारून मार्केट की बैक साइड पे इतना कचरा पड़ा हुआ है। अभी आप जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये सिस्टम आउट है। ये उठेगा तो पीछे सेवरेज रेडी है, 2-3 दिन में वहाँ से गटर का पानी आना अब तो माशाल्लाह के ये कह दिया गया है कराची में बारिश होने वाली है। जी जी, हाँ, अब तो बारिश होने वाली है, फिर ये सेवरेज, फिर ये कचरा, और फिर आप ये देखो कि इससे कितनी बीमारियाँ फैलेंगी। ये तो ऐसा हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। तो बारिश का पानी ऊपर से कचरा हो जाएगा। तो फिर आप ये देखो, एक तो आप खुद देख लो कि आपके सामने यहाँ खड़े हुए आपको क्या आ रही है, स्मेल आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, स्मेल तो आ रही है, क्या करें। लेकिन यार हमारे कराची वाले जो है ना, ये भाई इस स्मेल के आदी हो गए। अभी आपने बकरीद पे नहीं देखा, जगह जगह पे जो है गाय के गोए पड़े हुए हैं, ओजुड़े पड़ी हुए हैं। भाई कराची वाले से आदी हो गए। मुर्तज़ा भाई से एक अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी के इलेक्ट्रिक को कह के यार कि हम लोगों के ऊपर रहम करें कि लाइट अल्लाह के वास्ते, जब बिल दे रहे हो तो लाइट भी पूरी दे दो। जब बिल दे रहे हैं तो भाई लाइट पूरी देना चाहिए। जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? भाई 6 घंटे लाइट आ रही, 24 घंटे में 6 घंटे। बिल कितना आ रहा है? माशाल्लाह से 33,000, 34,000। और आपकी इनकम कितनी हो रही है? इनकम ये दुकान का नहीं है, तो मैं आपको भी घर का बता रहा हूँ। अच्छा, घर का बिल इतना है, और दुकानों का क्या बिल आ रहा है? दुकानों को तो माशाल्लाह से जितना थोप देते हैं उसके बाद यही बोलते हैं कि ये भरो, नेक्स्ट महीने में इंशाल्लाह आपको। हाँ, बस इनको ये समझ लें कि यहाँ पर नोट छाप रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ के, तो बच्चे हम लोग इन्हीं को देते रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे तो मट्टी खाते हैं ना। अच्छा, मट्टी खाते हैं। भाई आवाम जो हो गई बिल्कुल परेशान हो गई बिल की वजह से। बिल आ रहे हैं, एक भाई बता रहे थे 15,000 का आ रहा है, और ये भाई बता रहे 33,000 का। 33,000 इनका घर का बिल है, यहाँ दुकान का बिल नहीं है। और दुकान का बिल बता रहे हैं कि 33,000 से ऊपर का बिल आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 33,000 से ऊपर का बिल है, कितना ऊपर बिल आ रहा होगा? सर, गैस, बिजली, पानी आपको एक किससे सबसे ज़्यादा परेशान है? ज़रूरत ज़िंदगी तो तीनों ही चीज़ें होती हैं। ज़रूरत है ज़िंदगी, तीनों चीज़ें होती हैं। बिल्कुल भाई मकसद ये कि बिजली नहीं है तो प्रॉब्लम है, गैस नहीं है तो प्रॉब्लम है, पानी नहीं है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इस वक्त इस गर्मी के आलम में जहाँ जो है सूरज जो है 47 डिग्री पे पहुँच चुका है, इस वक्त लाइट की वजह से अब कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? भाई हम तो फिर भी काम के लिए बाहर आ जाते हैं, घर वालों को बड़ी प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों को, वालदा हैं, वाइफ हैं, बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और तो हमारी घर की ख़वातीन जो है इस वक्त गर्मी के आलम में चूल्हे के आगे बैठी हैं, ऊपर से लाइट नहीं होती, और ऊपर से जून जुलाई की जो है छुट्टियाँ भी पड़ी हैं, एक तो बच्चे भी घर में, इसमें कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको? भाई बात यही है कि बस तबीयतें ख़राब हो रही हैं, बच्चों की भी, वालदा की भी तबीयत सही नहीं है, इस तरह के मामला दरपेश आ रहे हैं। कारोबार है नहीं, हर तरह की बस यहाँ परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा है, और कोई बात है ही नहीं, बस यहाँ टेंशन ही टेंशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सबसे पहले तो आप ये बताएं आपको किसने मारा है जो आपकी आँख छोटी बड़ी हो गई है? बेगम से पिट के आया हूँ भाई सुबह। बेगम से। अच्छा, हमारा टॉपिक ये है कि गैस, बिजली, पानी आपको किससे सबसे ज़्यादा परेशानी?
भाई तीनों से परेशान है, तीनों से परेशान है। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। अच्छा, सच से बताएं कि बेगम साहब कितना परेशान है? भाई कारोबार से परेशान है तो बंदा हर तरफ से परेशान है, कुछ भी नहीं है। हाँ, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा चल रही है कि पब्लिक निकलती नहीं है, और जब पब्लिक मार्केटों में आती है तो उस वक्त लाइट चली जाती है। लोड शेडिंग से परेशान है बंदा, कारोबार करे, लाइट नहीं है, 4-4 घंटे 8-8 घंटे का गैप आ रहा है, घर जा रहा है सुकून नहीं है, बिल इतने आ रहा है, एक पंखा चल रहा है 4-4 हज़ार के बिल भेज रहे हैं, क्या हाल होगा बंदे का। तो आपकी यहाँ पे इनकम कितनी हो रही है आजकल? भाई यहाँ तो उल्टा दे के जा रहा है, नुकसान हो रहा है, इनकम नहीं है अभी फ़िलहाल। तो हमारे जो दुकान के मालिक हजरात हैं, ये जो हमारे दोस्त हजरात किराए पे रह रहे हैं, तो मालिक हजरात से बोलेंगे जिस तरह की कराची की कारोबार की सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है दुकानदारों को चाहिए कि किराया कम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर, गैस, बिजली, पानी, आपको किससे सबसे ज़्यादा परेशान है? हमें सबसे ज़्यादा बिजली से परेशानी है। बिजली से? अच्छा, गैस पानी से नहीं है? गैस तो फिर भी पूरा हो रहा है, मगर बिजली कैसे पूरी करें? बच्चे परेशान हो जाते हैं बिजली की वजह से, और जब लाइट नहीं होगी तो फिर नींद पूरी नहीं होगी, जब नींद पूरी नहीं होगी तो काम कैसे होगा? हाँ, काम पे आओ तो फिर दुकान की लाइट नहीं होती, और घर पे जाए घर की लाइट नहीं होती। अच्छा, घर में जो हमारी रहने वाली ख़वातीन है, इतनी गर्मी, आपको पता है सूरज ने जो है अपनी डिग्री हाई कर दी है ना, 47 डिग्री लेके चल रहा है, और ऐसे में घर की ख़वातीन चूल्हे के आगे बैठी होती हैं, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? वो बेचारी क्या करेंगी, वो तो परेशान हो जाती हैं इस चक्कर में। और बिलावल साहब ने 200 यूनिट का कहा था, 200 के बाद तो ज़्यादा प्लेंटियाँ लग रही हैं भाई। 200 के बाद यह है आपका प्लेंटी ऐसी लगती है 5,000 डायरेक्ट ऊपर चले जाता है। डायरेक्ट ऊपर चले आ रहा है, 300 यूनिट चल रहा है, तो उसके अंदर पैसे देखो कितने बढ़ के आ रहे हैं, कितने टैक्स देंगे। अभी न्यू टैक्स आ रहे हैं कि 100 रुपये 100 यूनिट पर 100 रुपये टैक्स, 200 यूनिट पर 200 रुपये टैक्स देंगे। किस बात का टैक्स? अच्छा, एक अभी जो नया टैक्स लग गया है जिसके अंदर कहा गया है ये अब टैक्स लगा भी वो अपना मस्जिद टैक्स ना, वही 100 रुपये यूनिट पे 100 रुपये टैक्स लगेगा, 200 यूनिट पे 200 रुपये अलग से टैक्स आएगा, ये फिक्स टैक्स होगा। ये क्यों दें हम? तो अंकल कुछ बोल रहे हैं, अंकल की भी सुनते हैं। जी अंकल, कौन सा क्या? ये 100 रुपये है ना, ये ज़रारी टैक्स है, ये और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बदमाशी है और कुछ भी नहीं चल रही। अच्छा, आवाम जो है यहाँ पे कारोबार की वजह से पहले परेशान है, ऊपर से बिजली के भी इतने आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मजीद? और बिजली के बिल भाई इस महीने हमने 60,000 रुपये भरा है। 60,000 रुपये? तो आपकी इनकम कितनी हो रही है? इनकम 30,000 रुपये आधी आप लोगों से ले गए जब बिल भरा है, पता है आपको? भाई हमारे दुकानदार जो हैं बिजली के बिल की वजह से जा रहे हैं कर्जे में। अच्छा, अंकल की इनकम है 30,000 रुपये और इनका बिजली का बिल आया है 60,000 रुपये लेकर लोगों से। तो ये बोल रहे हैं कि उधार पैसे लेके भरा है हमने लोगों से। तो हमारा माशाल्लाह कराची हुआ फुल तरक्की के ऊपर जा रहा है। बिजली पानी तीनों से परेशानी है। तीनों से परेशानी है? हमें सिंध हुकूमत से परेशानी है। सिंध हुकूमत हमें हर चीज़ से परेशान कर रही है, हर चीज़ से हम परेशान हैं। न पानी है, न बिजली है, न गैस है। तीनों चीज़ें हम अपने पैसों से ख़रीद रहे हैं, ज़्यादा पैसे दे के ख़रीदे फिर भी नहीं मिल रहा। ना पानी मिल रहा है, ना गैस मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा। और इतनी गर्मी में जब आप यहाँ से फ्री होकर घर पे जाते हैं, क्या एहसास होता है आपके? कुछ भी नहीं, ना घर पे आते वक्त लाइट होती है, ना जाते वक्त लाइट होती है। पानी को तो भूल ही जाओ, पानी तो होता ही नहीं है। लाइट भी जो है ना पूरे दिन में 6-8 घंटे पानी लाइट आती है हमारे यहाँ, बस। चलें, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई कराची में पानी बहुत है, लेकिन पैसों से हाँ, पैसों से ख़रीदे पानी। अब पानी बहुत है। अच्छा, आजकल तो ये है कि आवाम की आंखों में से भी पानी निकल रहा है, बहुत पानी निकल रहा है। अच्छा, यहाँ से जैसे आप घर पे जाते हैं और फिर और यहाँ की कंडीशन में नज़र है कारोबार की, आप घर पे जाते हैं, वहाँ पे लाइट नहीं हो, पानी नहीं हो, गैस नहीं हो, क्या आपके अल्फाज निकलते हैं? दुकान पे कारोबार नहीं है, घर पे सहूलत नहीं। सहूलत किस चीज़ की ज़रूरत? बददुआएं निकलती है, और क्या निकलेगा इनके लिए। तो भाई ये बोल रहे हैं कि ना गैस है ना पानी हो, घर जाते हैं तो बददुआ निकलती है। फ़िलहाल हमारी तो फ़िलहाल दुआ है सिंध हुकूमत के लिए कि वो जल्दी से वो ऐसा इकदाम उठाए कि कराची की जगह हमको बददुआ दे रही है वो दुआ में तब्दील हो जाए। इसके लिए यार हमसे ज़्यादा ऐसा आवाम का पारा भी हाई हो रहा है। हमसे ज़्यादा गर्मी मिडिल ईस्ट में होती है, अरब ममालिक में। वहाँ सहूलतें नहीं है। क्या है वहाँ पे? अगर वो काम के लिए जा रहे हैं ना तो गर्मी है, ऑफिस चले गए, शॉप पे चले गए, वहाँ फिर उनको सहूलतें सारी मुयस्सर है। बिजली है उनके पास, पानी भी है, ठीक है। अपने घर